गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों में बोगी वगैरह के बारे में देखने वाले हैं और मेंटेनेंस वगैरह के बारे में। तो बोगी की बात करें तो जैसा कि आपने इंजन वगैरह में देखा होगा कि इंजन में उसके जो चक्के लगे होते हैं लोहा वाले, वो मतलब दो एक एक्सल के थ्रू दो चक्के लगे होते हैं। तो एक अरेंजमेंट होता है और डिफरेंट एक्सल और व्हील को मिला करके जो उसके पूरे बॉडी को कैरी करने का काम करता है। ये जो ये एक्सल हो गया, इस पे व्हील लगा हुआ है। तो वो एक अरेंजमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग बोगी बोलते हैं या ट्रेन या ट्रॉली भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा जो है ट्रेन के बॉडी को कैरी करने का काम करता है। इसके डिफरेंट टाइप्स वगैरह होते हैं। तो जिस इंजन में जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग उसका बगी को यूज करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे जो ये तीन का सेट है, तीन व्हील, तीन एक्सल अच्छे व्हील का, इसको हम लोग बोगी बोल दिया। तो एक इंजन में आप देख सकते हैं दो बोगी लगे हुए हैं। इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ बोगी और अ ट्रक इज अ व्हील्ड वैगन और अ ट्रॉली। ये इसको ट्रॉली भी कहते हैं। In mechanics term, a bogie is chassis or framework carrying wheels attached to a vehicle, thus serving a modular subassembly of wheel and axle. बेसिकली ये एक्सेल और व्हील का कॉम्बिनेशन है जो किसी भी फ्रेमवर्क के चेसिस को कैरी करने का काम करता है। यही हमारा बॉगी होता है। आपने देखा ही होगा, देखिए ये एक बोगी का इमेज है। यह एक बोगी का इमेज है जो मतलब मेंटेनेंस के दौरान इसको पूरा अलग किया गया है। और इसमें व्हील लगे होते हैं, फिर सस्पेंशन अरेंजमेंट यहाँ पे लगे होते हैं। और कुछ पाइवोटेड वगैरह जो जो ये पाइवोटेड है, ये कुछ पाइवोटेड वगैरह लगे होते हैं जिसपे वो ऐसे चीजेस वगैरह को, यानी जो उसके पूरे कोच होते हैं उसको रखा जाता है। अब बात करें तो जैसे जो हमारा बोगी होता है वो कितने टाइप के कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, उसमें उसे कुछ आधार पे बांटा गया है। जैसे कि आप पहला टाइप देखिए क्या कहता है कि टू एक्सेल पर बोगी, एक बोगी में दो एक्सेल है। दैट मीन्स कि वो कुछ एक बोगी जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा और उस पे कुछ मतलब लगा होगा। तो ये जो हमारा बनेगा, जो हमारा ये है, ये टू बोगी तो है, बी टाइप तो है। ये जो बी टाइप तो है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि एक्सेल मैकेनिकली कपल विद ड्रिवन बाय अ मोटर। ये जो एक्सेल है वो मैकेनिकली कपल होगा। ये होगा हमारा बी टाइप। अब देखते हैं कि टू एक्सेल पर बोगी, ओके, टू एक्सेल पर बोगी सेम, बट एक्सेल इंडिपेंडेंटली ड्रिवन बाय इंडिविजुअल मोटर। जो एक्सेल होगा वो इंडिविजुअल मोटर से इंडिपेंडेंटली किसी पे डिपेंड नहीं करेगा और वो इंडिपेंडेंटली रन करेगा। ये हमारा हुआ बीओ टाइप। और सीओ टाइप में सेम रहेगा, बस थ्री एक्सेल रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप इस इमेज में देख रहे थे, तो हमारा कितना है यहाँ पे, एक, दो, तीन। हमारा तीन एक्सेल है। तो ये हमारा हो जाएगा सीओ टाइप का बोगी। ओके, सीओ टाइप। अब चूंकि आप इंजन वगैरह में देखते होइएगा, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक अरेंजमेंट यहाँ है, एक अरेंजमेंट यहाँ है। तो जहाँ यहाँ एक अरेंजमेंट है और यहाँ एक अरेंजमेंट है, तो जो हमारा ये कहलाएगा वो कहलाएगा सीओ टाइप अरेंजमेंट बोगी। ये जो भी इंजन या जो लोको है, और ये इंजन या लोको में जो अरेंजमेंट है वो कौन अरेंजमेंट है, कोको टाइप अरेंजमेंट है। कोको यानी सीओ टाइप अरेंजमेंट है। ठीक है। सेम कंडीशन में आपने कुछ इंजन में देखे होइएगा, जैसे कि मान लीजिए यही है और इसमें एक केस ले लीजिए कि ये सेक्शन नहीं है। हम्म, अगर ये सपोज करिए नहीं है और ये नहीं है, तो जो हमारा दिखेगा वो सिर्फ ये दोनों दिखेगा। तो उस कंडीशन में जो बनेगा उसको बोलेंगे बीओ टाइप अरेंजमेंट। ओके। तो ये हमारा जो है क्लासिफिकेशन होता है बोगी का।
कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। इसी के आधार पे अगर जिसमें 2 एक्सेल पर मोटर है, मैकेनिकली कपल्ड है, जो ड्रिवन बाई एक मोटर से चलता है, सिंगल मोटर से 2 एक्सेल चल रहा है, तो उसको बीबी टाइप बोलेंगे, जो हम लोग पुराने इंजन में होते थे। नए वाले में क्या होता है कि चूंकि अब इलेक्ट्रिकल मोटर अलग अलग एक्सेल के लिए इंडिपेंडेंटली रहेगा, तो किसी एक को खराब होने पे या फिर ये चूंकि अलग अलग मोटर ज्यादा पावर देगा तो कंट्रोलिंग भी अच्छा होता है, तो बीबी टाइप को अब वो ऑब्सोलीट हो चुका है। हमारे सर्किट अब नए हैं बीओ बीओ टाइप अरेंजमेंट और सीओ सीओ टाइप अरेंजमेंट। हम लोग अगर एक जो ग्रीन कलर वाले इंजन है WAG9, अब देखे होइएगा, मालगाड़ी लोग के लिए जाती है, उसमें देखिएगा तो उसमें सीओ सीओ अरेंजमेंट है। और जो नई वाली ब्लू वाली आई है WAG12, उसमें देखिएगा तो उसमें हमारा बीओ बीओ टाइप अरेंजमेंट है। और ये हमारा बेसिकली रहा बोगी के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेंटेनेंस के बारे में। तो सबसे पहले मेंटेनेंस को समझेंगे कि मेंटेनेंस होता क्या है। ठीक है, तो मेंटेनेंस जो होता है हमारा, मेंटेनेंस क्यों करते हैं? तो बेसिकली मेंटेनेंस का फंडामेंटल इतना ही होता है कि मानिए कोई इक्विपमेंट काम कर रहा है, उससे हम कोई यूज कर रहे हैं, तो कंटिन्यू यूज के कारण उसमें कुछ वियर एंड टियर आते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए अगर मोटर लेते हैं, तो मोटर अगर डीसी मोटर है तो उसे ब्रश लगे होते हैं। कंटिन्यू मोटर को यूज करते रहेंगे तो उसका ब्रश डैमेज होने लगेगा। कहीं वाइब्रेशन ज़्यादा है तो मे बी कुछ ब्रश ज़्यादा डैमेज हो। अगर हम लोग उसको टाइम पे चेंज नहीं करेंगे, टाइम पे देखेंगे नहीं, तो क्या होगा कि हमारा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ब्रेक डाउन हो गया तो इक्विपमेंट काम करना बंद कर रहा है। तो उस ब्रेक डाउन, उस मतलब काम को, बाधा को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे मेंटेनेंस करते हैं इक्विपमेंट का। ठीक है, इक्विपमेंट का एक स्पेसिफिक टाइम पे मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, वो मेंटेनेंस जो हम लोग करते हैं, वो इक्विपमेंट को अलग अलग टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक हमारा हो गया इमरजेंसी मेंटेनेंस। ठीक है, इमरजेंसी मेंटेनेंस में क्या होता है कि इक्विपमेंट खराब हो गया, उसको एकदम मतलब तुरंत अटेंड करना है। एक होता है प्लान्ड, मतलब हमारा प्लानिंग से है। तो जो प्लानिंग मेंटेनेंस होता है, इक्विपमेंट को फेलियर होने से बचाता है। इसी में आप मान सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। और कुछ ले सकते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। तो जो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ वो ब्रेकडाउन को बचाने के लिए, और करेक्टिव है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन है, छोटे मोटे काम जो करने होते हैं, जो चीज़ों को सही करने के लिए करते हैं, वो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मेंटेनेंस करते हैं उसमें क्या क्या चीज़, मतलब कौन कौन मेंटेनेंस करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लोको, यानी इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में। ठीक है, तो सपोज करिए एक इंजन ले लेते हैं। तो एक इंजन में क्या होता है कि सबसे पहले उसमें जो हम छोटा मोटा टेस्ट करते हैं इंटरवल पे, उसको बोल देंगे ट्रिप इंस्पेक्शन। हमारा जो ट्रिप इंस्पेक्शन होता है, ये बेसिकली, अब देखिए, हर इक्विपमेंट का अपना रनिंग कैपेसिटी होती है, अपना चलने की वेट कैपेसिटी होता है, उसके आधार पे हर इक्विपमेंट का अलग अलग शेड्यूल होता है मेंटेनेंस होने का। जैसे कि ट्रिप ट्रिप इंस्पेक्शन जो होता है, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ कंडीशन में टाइम दिया रहता है, कुछ कंडीशन में डिस्टेंस दिया रहता है, क्योंकि एक इंजन तो रन करेगी तो कितना किलोमीटर जाने पे होगा। तो एवरेज और एवरेज, मैं एक एवरेज बताऊंगा, ये किसी खास इक्विपमेंट के लिए नहीं रहेगा, खास दूरी के लिए नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जैसे अभी हम लोग जो देखते हैं, जो इंजन आई है लेटेस्ट वाली WAG9, उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, जो ग्रीन कलर के इंजन है, उससे भी लेटेस्ट आ गया है 12, लेकिन हम लोग 9 को देखेंगे। तो ट्रिप इंस्पेक्शन क्या होता है कि बेसिकली हम लोग WAG जो 9 होता है, एक इंजन है, उसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रिप इंस्पेक्शन देखते हैं 45 दिन में। ये एक शेड्यूल हुआ। फिर उसमें होता है इंटरमीडिएट
ये मेंटेनेंस है। इस मतलब इंटरमीडिएट मतलब एनुअल ओवरहॉलिंग होता है, उससे पहले हम लोग इंटरमीडिएट बीच में देखते हैं, ये लगभग देखते हैं 90 डेज में। उसके बाद देखते हैं इंटरमीडिएट ए बी से बी चेक बोलते हैं, इसको सी चेक बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप के चेकिंग होते हैं। ये होते हैं 180 दिन पे, ये होते हैं 270 डेज पे। ये हमारा मेंटेनेंस है। तो ये ट्रिप इंस्पेक्शन जो होता है वो 45 दिन पे होता है, और इंटरमीडिएट चेकिंग जो होता है ए चेक बी चेक सी चेक, ये हमारा हुआ अलग अलग 90 दिन 180 दिन और 70 दिन। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं AOH। ये बहुत इक्विपमेंट में होता है, इसको बोलते हैं AOH, एनुअल ओवरहॉलिंग। एनुअल ओवरहॉलिंग। एनुअल ओवरहॉलिंग में क्या करता है कि इक्विपमेंट को लगभग पूरा मतलब अच्छा से चेक करते हैं कि जो जो चीजें हैं क्या प्रॉब्लम है नहीं है। अब चूंकि आजकल जैसे एनुअल ओवरहॉलिंग साल में एक बार होना होता था, लेकिन चीजें समय के अनुसार इक्विपमेंट में क्वालिटी बेहतर होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़िया होते गया, तो जो इक्विपमेंट में एक साल मेंटेनेंस चाहिए होता था वो बढ़ जाता था। इसलिए इसको हम लोग नाम दे दिए TOH, टर्म ओवरहॉलिंग। जनरली तो ये होता है 24 मंथ पे, लेकिन किसी किसी डेट में ये टाइम चेंज हो जाता है हमारा। ठीक है। TOH के बाद होता है IOH। ये होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। वो चेकिंग था ए चेक बी चेक सी चेक, ये होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। इसमें क्या होता है कि यह लगभग 6 साल पे करते हैं। ये हम लोग 6 साल पे करते हैं, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन रहता है 6 मंथ का। 6 साल पे करेंगे, 6 महीना का आगे पीछे वेरिएशन रहेगा। और साथ में एक और कंडीशन रहता है कि 12 लाख किलोमीटर पहले कौन अचीव होता है, पहले वो 6 साल पहुंच जाता है या पहले 12 लाख किलोमीटर, विच वन इज अर्लियर, वो आपको इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग लेकर लेकर के लिए आना है। और इसके बाद जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं उसको बोलते हैं POH, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग करते हैं 12 साल पे, और प्लस माइनस सेम 6 मंथ, और जो किलोमीटर होगा वो 24 लाख किलोमीटर। जो दोनों में से पहले होगा हम लोग उसका मेंटेनेंस करेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या देखते हैं क्या क्या करते हैं, वो सब देख लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, तो इसमें क्या जो मैन्युफैक्चर का मैनुअल दिया हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेकिंग कर लेना है कि लुब्रिकेशन वगैरह समय से हो जाए। जैसे मानिए कुछ गियर वगैरह है तो वहाँ पे लुब्रिकेशन वगैरह देखेंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे। और मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है, मानिए कोई इक्विपमेंट एग्जांपल के लिए एक मोटर लगा हुआ है इंजन में, ठीक है। तो जो इंजन में मोटर लगा हुआ है, अगर वो कहता है उसका मैनुअल पे 45 दिन में चेक करना है, तो उसको हम लोग ट्रिप इंस्पेक्शन में चेक कर लेंगे। अगर कोई कहता है कि नहीं इस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस आपको 180 दिन में देखना है, तो उसको हम लोग बी चेक में चेक कर लेंगे। और कुछ इक्विपमेंट कहता है कि नहीं इसको आपको 360 है 24 मंथ के आसपास मेंटेनेंस देखना है, तो उसको हम लोग एनुअल ओवरहॉलिंग के अंडर में देख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक लोको है, उसमें डिफरेंट सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, बहुत इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब ढेर इक्विपमेंट है तो हर इक्विपमेंट का अपनी ड्यूरेबिलिटी अपनी कैपेसिटी है, रनिंग कैपेसिटी, तो उस हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेकिन हाँ, ये समझिए कि जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होता है हमारा, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग में हम लोग पूरे के पूरे इक्विपमेंट को एक एक पार्ट अलग कर देते हैं उसका। उसको एक एक पार्ट अलग करने के बाद एक एक इक्विपमेंट का अपना जो भी उस पे टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोगी अभी देखें, बोगी को देख लीजिए, तो बोगी में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं ये बोगी है। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मानिए यहाँ पे टेंशन बहुत आती है, ठीक है। तो इस टेंशन वगैरह आ सकती है तो क्रैक डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ है कि नहीं इसका टेस्ट करते हैं। एक इक्विपमेंट में कुछ केमिकल लगाते हैं, और उसके बाद ऊपर से दूसरा केमिकल उसको साफ कर पोंछ देते हैं, ऊपर से दूसरा केमिकल लगाते हैं। अगर कहीं क्रैक होगा
तो वहाँ पे वो जो लुब्रिकेशन लगाएंगे, लुब्रिकेशन नहीं बेसिकली केमिकल लगाते हैं, तो वो दोनों का रिएक्शन करके वो दिख जाता है कि हाँ यहाँ पे ये क्रैक है। इसके अलावा और भी कुछ अल्ट्रासोनिक टेस्ट वगैरह करके होते रहते हैं उस पे, टेस्ट करने के लिए अलग इक्विपमेंट के लिए। तो पीओएच में जो होता है वो हम लोग पूरा इक्विपमेंट को चेक करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मतलब मेंटेनेंस में क्या क्या देखते हैं। तो हर इक्विपमेंट का अलग अलग, तो वो टाइम बाय टाइम डिपेंड करता है, लेकिन पीओएच में क्या क्या करते हैं रफली हम लोग वो देख लेंगे। देखिए, पीओएच में क्या होता है कि पीओएच तो पहला ये लंबा टाइम लगता है इसको करने में। पीओएच करने में अप्रोक्सीमेट हम बता दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक लोको इंजन का जो भी जब पीओएच होना होता है तो उसका पीओएच करने में कितना लगता है, मैं बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट 28 दिन, 28 दिन तक पीओएच को कंप्लीट किया जाता है। 28 दिन में पीओएच कंप्लीट होता है। तो हम लोग अगर देखें पीओएच को, पीओएच के बारे में देखें तो स्टेप वन में क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो भी इक्विपमेंट का पीओएच होना है वो कहाँ जाएगा, उसको वहाँ इक्विपमेंट मशीन आ गया। मशीन आने के बाद अ, हम लोग उसमें सबसे पहले उसका चेक करते हैं इक्विपमेंट को, रजिस्टर, जैसे मानिए ट्रिप टेस्ट, ये ट्रिप इंस्पेक्शन हुआ है या कहीं ब्रेकडाउन हुआ है, तो उसका एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में एक एक चीज लिखा रहता है। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या हुआ, हो चुका है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, उसको स्टडी कर लिया। उसके बाद उसमें एक इंजन में क्या क्या हो सकता है, जैसे उसमें एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, मैकेनिकल सिस्टम होगा, न्यूमेटिक सिस्टम होगा। तो जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपने अपने इक्विपमेंट को ले लेंगे। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल देखेंगे, न्यूमेटिक वाले न्यूमेटिक देखेंगे, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जितने भी पैनल वगैरह है, जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबको रिमूव किया जाता है, जितने रबड़ वगैरह है, मतलब टोटल एक एक चीज को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि एक्सेल है हमारा, तो एक्सेल वगैरह है या जो अंडर फ्रेम इक्विपमेंट वगैरह है उसको अ, मतलब पूरा चेक करेंगे कि इसका प्रोफाइल सही है कि नहीं एक्सेल का, या फिर जो व्हील का प्रोफाइल सही है कि नहीं है, ये कहीं ज़्यादा इस पे घिस नहीं गया है, तो फिर टर्निंग, व्हील का टर्निंग करेंगे। इसके अलावा जो उसमें एयर कंप्रेसर लगे होते हैं तो रिजर्वायर होता है, तो रिजर्वायर में एयर सही से स्टोर हो रहा है कि नहीं, कुछ लीकेज वगैरह नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपना अलग अलग देखेगा। और जो बेसिकली जो होता है, जैसे कि मानिए रोटेटिंग मशीन है, तो रोटेटिंग मशीन का इंसुलेशन रेजिस्टेंस करेंगे, टेस्ट करेंगे कि उसका सही है कि नहीं। फिर ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, रेशियो टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट, वो सब करेंगे। और बीडी भी टेस्ट करेंगे। रिले वगैरह है तो रिले वगैरह का जो रिले टेस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉइल पिकअप हो रहा है कि नहीं, सही समय से पिकअप हो रहा है कि नहीं, रिले ऑपरेटिंग टाइम देखेंगे, टाइम डिले वगैरह को जितने लगे होते हैं सबको देखेंगे। कॉन्टैक्टर जो लगे होते हैं मोटर को, जो पिछले टाइम बताया था कि हाँ ये मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड चलाने में काम आता है, ये रिवर्सर हो गए, कॉन्टैक्टर हो गए, ये सब चीज को चेक करेंगे। केबल वगैरह कंटिन्यू टेस्ट करेंगे, उस केबल का इंसुलेशन का वोल्टेज टेस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, जितने चीज लगे होते हैं सबका चेक करेंगे। सर्किट ब्रेकर वगैरह हो गया, उसका क्या स्थिति है, कैसा है। इसके अलावा टैप चेंजर होता है ट्रांसफार्मर में लगा हुआ, उसको चेक करेंगे। फिर रेक्टिफायर की स्थिति देखेंगे क्या है, हीटिंग वगैरह उसका देखेंगे। कंप्रेसर वगैरह को चेक करेंगे कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका आउटपुट एकदम परफेक्ट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि हाँ उसका एफिशिएंसी घट गया हो, कंप्रेसर का आउटपुट कम हो। तो इस तरीके से लगभग हम लोग पीओएच में मतलब हर इक्विपमेंट का अलग अलग टेस्ट करके मतलब इसको कंप्लीट हम लोग कर देते हैं। तो एवरेज वर्णन यही हम लोग का मेंटेनेंस इंजन का रहता है। थैंक यू।